नमस्कार आप सभी को। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ की। जो आपके वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक जी, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। किसके मध्य? वो नियम था जो बाह्य बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग की विरूपक बल भी बोलते हैं, उसके मध्य, तथा जो उस बल के कारण वस्तु में परिवर्तन होता है, उनके मध्य में एक नियम प्रतिपादित किया था आपके हुक साहब ने। और वो क्या कहता है आपका कि जो है इसके अनुसार क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि ये आपका ये मान लिया मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक। तो इसके अगर मैं इस तरफ स्ट्रेस दिखा रहा हूँ और इस तरफ स्ट्रेन दिखा रहा हूँ, तो इनके अनुसार, हुक्स लॉ के अनुसार, कि जब जितनी आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी उतनी उतनी आपकी स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। कब तक? जब तक कि आपका जो मैटर है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर आता है। अगर वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो प्लास्टिसिटी के अंदर कर जाता है, तब ये तब ये लागू नहीं नियम होगा। इनका नियम प्रत्यास्थता की सीमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो है ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक्स लॉ इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा ई, कैपिटल ई। और इस कैपिटल ई को हम लोग क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं, है ना। तो ई किसके बराबर हो जाएगा फिर? आपका प्रतिबल, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, और अपॉन विकृति, जिसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पूरा। तो हुक्स लॉ क्या बोला कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, मतलब इलास्टिसिटी के अंतर्गत क्या होगा? जो स्ट्रेस है आपकी, ये जो स्ट्रेस है आपकी, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। और जब हम लोग इस समानुपाती को हटाएंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? वहाँ पे एक ई आ जाएगा। ई नियतांक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं, या इसको बोलेंगे यंग मॉडुलस। तो ये आपका हुक्स लॉ है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखिए, ये भी एक आपका लिखा हुआ है कि प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, और ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तथा इसकी विमा क्या होती है? ये एम, कैपिटल एम। सारा विमा जितनी भी निकालते हैं हम लोग, सब कैपिटल में ही रहते हैं। कैपिटल एम, एल की पावर -1, टी की पावर -2। तो ये आपका यंग मॉडुलस का मात्रक और इसकी विमा हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक, जो आपका निकला था कैपिटल ई, वो क्या होता है ना। तो देखेंगे कि प्रत्यास्थता गुणांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है आपका यंग मॉडुलस, दूसरा इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, दूसरा है आपका बल्क मॉडुलस, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और फिर है आपका दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक जो है आपका, उसे हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके 3 गुणांक हो गए, जिनको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।